अंग्रेजी सीखने के लिए 90 दिन का प्लान 2023 खत्म होने से पहले ही करना होगा। शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हमें एक ट्यूटर चाहिए होगा, कोई इंसान जो हमें सिखाएगा। लेकिन आज की डेट में हमें इंसानों की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए वो काम कर सकती है। इस पूरे ट्यूटोरियल के लिए हम चैट जीपीटी यूज करेंगे और 90 दिन के इस पूरे स्केड्यूल को हिस्सों में बांटकर चैट जीपीटी के थ्रू अंग्रेजी सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे जाके रजिस्टर करना होगा। तो chat.openai.com इस पे अगर आप जाएंगे तो ये मिलेगा आपको लॉगिन, साइन अप करिएगा। एंड साइन अप करने के बहुत सारे तरीके होंगे, आप गूगल कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। एक प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन उसको बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, हम फ्री के साथ ही काम चला लें। तो ये मेरे चैट जीपीटी की विंडो है, इस पे आप प्लस देखेंगे, मतलब ये पेड वर्जन है। लेकिन प्लीज डरिएगा मत, इसके लिए पेड वर्जन होने की जरूरत नहीं है। आपका चैट जीपीटी और मेरा बिल्कुल सेम काम करेगा फॉर दिस एंटायर 90 डे पीरियड। 90 दिनों के पहले 7 दिनों में हम चैट जीपीटी को अपना एक दोस्त मान के उससे सिंपल अंग्रेजी में गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। वो अंग्रेजी जो आप ऑलरेडी जानते हैं, एंड आप चैट जीपीटी के आंसर्स के थ्रू थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? चैट जीपीटी एक मशीन है, उसको ये नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो दिमाग में जो चलने वाली बात चैट जीपीटी को समझ में आ जाए, उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हे जीपीटी, आई एम अ स्टूडेंट ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। For the next 90 days, I will use your help to understand the fundamentals of English speaking and will need your help to make me get better. Is that okay? एंड ChatGPT एक जवाब देता है कि ऑफ कोर्स आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स ओवर द नेक्स्ट 90 डेज, फलाना ढंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम ChatGPT को बताएंगे कि यार अगले 7 दिन मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ गुफ्तगू करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द नेक्स्ट 7 days, आई वांट टू यूज यू एज अ फ्रेंड हु ऑल्सो डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सो we will pretend to speak to each other in simple English, where I will ask you questions and you will reply in proper English, even if it is not complete. Perfect. And this is the best thing. ChatGPT बोलता है, of course, I can engage in a simplified English conversation with you as if we both were learning together. बहुत बढ़िया. How are you doing today? I am doing well. Thank you for asking. How about you? How are you doing today? I am doing good. Thank you. You are welcome. I am glad to hear that you are doing well. तो ChatGPT आपका दोस्त बन चुका है एंड वो आपके सरल सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। थोड़े और सवाल पूछते हैं। What are you doing in life? I'm here to assist and provide information to users like you. My purpose is to help you with questions, provide explanations, and offer guidance on various topics. How about you? What are your interests or activities in life? I am a student and I really like to play cricket. I also like YouTube and learning on it. That's great to hear. तो टक 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 बहुत सारी और चीजें हैं। चैट जीपीटी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गया है। अब आपको चैट जीपीटी के साथ वही बेसिक सवाल हर रोज कम से कम 10 मिनट पूछने होंगे। थिंक ऑफ इट लाइक अ फ्रेंड, जो अंग्रेजी में उतना ही टूटा फूटा है जितना कि आप। और चैट जीपीटी अभी तो बड़े बड़े आंसर दे रहा है, लेकिन जितना जितना आप उनसे सरल सवाल पूछेंगे उतना ही वो सरल जवाब देगा। जैसे कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द दिवाली हॉलीडे? आई डोंट हैव प्लान्स फॉर दिवाली। व्हाट अबाउट यू? तो आप सिंपल भाषा में अंग्रेजी को समझने, बोलने और सुनने की कोशिश करेंगे। हर 7 दिन 10 मिनट एंड हर रोज आप अपनी चैट्स को रिव्यू करेंगे। इससे एक फाउंडेशन बनना शुरू हो जाएगा, जिससे आप एक अंग्रेजी की तरफ कंफर्ट अडॉप्ट कर पाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट हफ्ता।
8वें दिन से लेके 14वें दिन तक आप अपनी वोकैबुलरी को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे चैट जीपीटी को यूज करके। लेकिन इसके साथ एक और एडिशन होगा, आपके सुनने की कला को निखार। अब इसके लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, वीओए लर्निंग इंग्लिश, या कोई भी इंग्लिश का पॉडकास्ट, कोई भी इंग्लिश की टीवी सीरीज। आपको उस कंटेंट को सुनना है, देखना नहीं है। वीडियो नहीं देखना है, मूवी नहीं देखनी, टीवी सीरीज नहीं देखना है, वेब सीरीज नहीं देखना है, आपको कंटेंट सुनना है। वो पॉडकास्ट हो सकता है, 1x पे सुनिए, 0.75x पे सुनिए, 0.5x पे सुनिए अगर मुश्किल हो रहा है, लेकिन सुनना जरूरी है। एंड जब आप उस कंटेंट को सुनेंगे तो आप उस कंटेंट से जो भी कुछ सुन चुके हैं उसको लिखने की कोशिश करेंगे। और फिर आप चैट जीपीटी से ये पूछेंगे कि जो आपने लिखा है क्या वो सही लिखा है या गलत, और जहां भी गलत है क्या गलत है और उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे नाउ लेट्स गो टू डे 8 to 14। तो चैट जीपीटी बोलता है ऑफ कोर्स लेट्स मूव टू डे 8 to 14, हाउ कैन आई असिस्ट यू विद योर इंग्लिश लर्निंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तब चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना होगा। ये प्रॉम्प्ट आप कॉपी करके चैट जीपीटी को दे सकते हैं। द प्रॉम्प्ट विल बी फॉर दिस वीक आई विल लिसन टू इंग्लिश content, only audio, and then I will try to write what I understood in English and share it with you. You have to give me feedback on the grammar and what I could do better. बढ़िया, तो चैट जीपीटी एकदम तैयार है। दिस साउंड्स लाइक अ ग्रेट प्लान फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो चैट जीपीटी हमारा इंग्लिश सिखाने वाला ट्यूटर और दोस्त बन चुका है। अब फर्ज करिए कि आप बीबीसी इंग्लिश लर्निंग पे जाके कोई ऑडियो कंटेंट सुनते हैं। एक्सेंट अगर मुश्किल हो जाए ना दोस्त, तो उसको बंद कर दीजिएगा। आप अभी एक्सेंट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटिश इंग्लिश अगर मुश्किल लगे तो अमेरिकन इंग्लिश सुन लो, अमेरिकन इंग्लिश मुश्किल लगे तो इंडियन इंग्लिश सुन लो। फोकस इज अंग्रेजी सुननी है एंड अंग्रेजी के कंटेंट को कंज्यूम करना है। तो लेट्स से आपने वो कंटेंट कंज्यूम कर लिया एंड आप उसके बाद उस पीस को समराइज करके चैट जीपीटी को लिख देते हैं ताकि चैट जीपीटी आपको फीडबैक दे पाए। प्लीज गिव मी फीडबैक ऑन दिस आर्टिकल। तो फर्ज करिए आपने आईफोन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा एंड जितनी भी अंग्रेजी आपको आती है जैसे भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप एक मशीन और एक दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपको ना जज करता है ना आपकी अंग्रेजी को नकारने की कोशिश करेगा, वो इनफैक्ट सुधारने की कोशिश करेगा। तो गिव मी फीडबैक ऑन दिस आर्टिकल एंड आईफोन के ऊपर आपने 50 वर्ड के कम से कम एक आर्टिकल लिखा है। वंडरफुल। देखिए कितना डिटेल्ड फीडबैक आपको चैट जीपीटी से मिला। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वैरायटी। तो वो बोलता है कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली स्टार्टिंग विद आईफोन इज, तो आपके हर सेंटेंस में क्या था? आईफोन इज गुड, आईफोन में ये है, आईफोन में ये है, मेनी पीपल हैव आईफोन, आई वांट आईफोन, आईफोन इज बेस्ट। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कंसिडर यूजिंग डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स। और वो आपको एक एग्जांपल भी देगा नीचे, स्पेसिफिक डिटेल्स, कि जब भी आप आईफोन के बारे में कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करें तो उसमें जितनी स्पेसिफिक आप डिटेल्स दे सकते हैं देने की कोशिश करिए। ग्रामर एंड पंक्चुएशन पे भी आपको फीडबैक मिल रहा है कि इंस्टेंस द सेंटेंस आईफोन इज एक्सपेंसिव बट वर्थ इट इज बेटर टू कैपिटलाइज, कि आईफोन को कैसे लिखते हैं। आई कैपिटल नहीं होता, आई छोटा होता है, पी बड़ा होता है, एंड एड एन एपोस्ट्रोफी टू मेक इट आईफोन्स, क्योंकि वो सही तरीका है बोलने का। वोकैबुलरी, तो उस पर भी आपको फीडबैक मिला है। एंड फिर उन्होंने एक रिवाइज्ड वर्जन यहां दिया है। द बेस्ट थिंग इज, आप अगर 7 दिन यही करेंगे, अपने जितनी भी टूटी फूटी अंग्रेजी में कुछ लिखेंगे और फिर जीपीटी को बोलेंगे कि आप उसको सुधारने की कोशिश करिए, मुझे फीडबैक दीजिए, तो इंस्टेंटली वो आपको बताने लगेगा कि कौन सी चीज आप कहां गलत कर रहे थे एंड कैसे इस चीज को आप सुधार सकते हैं। So the iPhone is a remarkable device known for its versatility and exceptional features. With a wide array of apps available and high quality camera, the iPhone stands out as a top choice for many. अब आप बोल सकते हैं यार मुझे तो पता भी नहीं कि versatility की मीनिंग क्या है, मुझे तो पता ही नहीं कि exceptional यूज कैसे करते हैं, मैं तो उसको exceptional लिखने में पालता हूँ या exceptional भी नहीं बोल पाता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि wide array क्या होता है। तो आप चैट जीपीटी को उल्टा फीडबैक देख सकते हैं। The revised version is too tough for me. Can you please simplify in simple
इंग्लिश। देखिए कितना आसान कहते हैं। अब उसका रिवाइज वर्जन क्या है? The iPhone is good and many people like it because it has a lot of apps and a good camera. It's a bit expensive, but many people think it's worth it. I enjoy using it for music, messages, and the internet. Many people have iPhones and I want one too. The iPhone is the best. Much better than what you had written. सरल भाषा में भी है, कुछ ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ी, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज करने पड़े, शशि थरूर की डिक्शनरी नहीं यूज करनी पड़ी। This is what the beauty is. Imagine doing this every day. सिर्फ एक आर्टिकल, सिर्फ एक पैराग्राफ for the next 1 week. फिर आते हैं हम दिन 15 से दिन 21 की तरफ। पहला महीना काफी भारी लगने वाला है, लेकिन जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप सीखते रहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, 90 दिनों के अंदर आप अपने आप को पहचान भी नहीं पाएंगे। इस एक हफ्ते, जो कि तीसरा हफ्ता है, उसमें हम एग्जैक्ट सेम एक्सरसाइज दूसरे हफ्ते वाली रिपीट करेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि हम सुनने के बजाय पढ़ेंगे। तो आप इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आप ऑनलाइन जाके विकिपीडिया पे पढ़ सकते हैं, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स को भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर को भी पढ़ सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं। जो भी आप पढ़ना चाहें, जहां से भी आप पढ़ना चाहें, सिर्फ एक और एक रिक्वेस्ट है, आप अंग्रेजी की चीजों को पढ़ें। ये नहीं कि हेलो HLO है और व्हाट डू यू थिंक WDYT है, नहीं। सिंपल लेकिन फुल कंप्लीट इंग्लिश के शब्द, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स पढ़ेंगे। एंड व्हेन यू डू दैट, you will try and write about it in your own words, and you will then ask it to give you feedback. We are in day 15 to 21. In this week, instead of listening, I will be reading English content and then sharing with you my version of what I understood. I want you to give me feedback on it in simple English. And done. Absolutely. Reading and summarizing English content is an excellent way to improve your comprehension and writing skills. I'll be happy to provide feedback. You will do the exact same thing. फर्क सिर्फ यही, सुनने के बजाय पढ़ेंगे. And then week 4, 22 से 30वां